हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड्स बेस्ट बयान बाय मौलाना तारिक जमील साहब जी। एंड इनका जो है, हमने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था, तो वो खालिद बिन वालिद के ऊपर था। तो इनका जो नरेशन टाइप है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको दिल छूने वाला है। ये जैसे बताते हैं बहुत प्यार से, जैसे एक बच्चे को समझा रहे होते हैं, ये उस तरीके से पूरी बात को समझाते हैं। एंड लाइक जैसे हमने उनका भी देखा हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का भी देखा हुआ है। तो उनका ऐसा है कि लाइक वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हैं कि लाइक कैसे वो एग्जांपल्स देंगे, साइंटिफिक थ्योरीज बताएंगे, चीज़ें करेंगे, वैसे करते हैं। पर यहाँ पे मौलाना तारिक जमील जी का ऐसा रहता है कि वो एक बच्चे को समझाते हैं उस तरीके से। वो हर एक चीज़ को धीरे धीरे समझाएंगे, बताएंगे, एंड फिर वो चीज़ों का आपको एक इमोशनल कनेक्ट समझ आते हैं। सो वो कहीं ना कहीं देखते हैं। अब ये इस बयान का कुछ नाम नहीं है, कुछ ऐसे वर्ल्ड्स बेस्ट बयान लिखा हुआ है। सो देखते हैं क्या है। और लाइक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग इस्लाम से बहुत ज़्यादा ऐसे न्यू है ना। हम लोग मतलब हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो हमें ऐसा ही चाहिए कोई जो हमें एक बेबी जैसा समझाए, ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें जाए। ठीक है, अगर हम बेसिकली हमें ऐसे जल्दी जल्दी समझा देंगे ना, तो हमें कुछ चीज़ें समझेगी भी नहीं। लेकिन जो जो हम ये चीज़ें मतलब जैसे हम आराम आराम से बोलते हैं, तो हम लोगों को चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ ये है तारिक जमील जी की, यार इट्स मतलब तारिक जमील जी की नहीं, इवन हम सभी मतलब मौलाना वगैरह की बात करें, वो बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इस चीज़ से। तो हमारे को ऐसा फील होता है कि यार जो भी बोल रहे हैं ये सच्ची होता है, तो एक इमोशनली ना कनेक्शन हो जाता है। तो वो मैंने मौलाना तारिक जमील जी के वीडियोज़ में भी देखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी देखा। लेकिन बाकी हम लोगों ने एज सच इतने ज़्यादा मौलाना अभी तक सुने नहीं है, तो लाइक हम बाकियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। पर हाँ, इतना हम लोगों ने सुना और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो देखते हैं आज में क्या होने वाला है। और लाइक हमारे को कोई आइडिया नहीं कि लाइक क्या ये होगा इस वीडियो में। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली भाई देख लेते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, है। काफी उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। साहबा की नजरें थी तलवारों पर, नेजों पर, तीरों पर, और पत्थर नजरों से निकल गया। लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा। और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे एक खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा, किनारा था, बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून व खून हो गया। अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए। साहबा समझे कि हुण इन्हां दे बेड़े बुड़ गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे। कुफर जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो, कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए,
कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो दीन कहते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जा। वाह। कि या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? कि शायद अल्लाह माफ कर। वाह वाह। कि उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर। वाह। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो कमाल है, जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें माँ बहन की गालियां दी और हमारे बिस्तर उठा के बाहर मस्जिद धोवो, कुत्ते अंदर वाड़ाए। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होता है। मैं तो कॉलेज में गाने वाला था, नाचने वाला था, जुनैद जमशेद की तरह। मुझे तो दीन का पता तबलीग से पता चला। मैं हैरान परेशान कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं और मस्जिद धो दो बाहर खड़े हो, ये मस्जिद में खड़े होकर माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं। तो फिर मेयार दीन क्या है? इतनी नफरत, इस कदर दूरियां। अगर हम काफिर थे तो हमें गले से लगाते, हमारे नबी की तरह हमें खाने खिलाते, क्या हमें बात। पानी पिलाते, फिर हमें बात समझाते। लेकिन मां बहन की गालियां मस्जिद में खड़े होकर, बिल्कुल नहीं। इमाम मस्जिद। हम पंजाब के जिम्मेदार हैं, गाली देना हमारी सरिश्त में है, लेकिन मस्जिद में कांप जाते थे कि किसी को उल्लू का पट्टा भी कह दे। हमारे बुजुर्ग बड़े भी बहुत गालियां निकालते थे, लेकिन मस्जिद में किसी को जरूरत नहीं होती थी कभी भी नहीं। कि वो मेरे वालिद मरहूम खुद बहुत गुस्से वाले बड़े सरदार आदमी थे, तो थोड़ी थोड़ी बात पे मार पिटाई गालियां। लेकिन मैंने नहीं अपने बाप को मस्जिद में सुना गुस्से में भी किसी को गाली देते हुए। माँ बहन की गालियां निकाल, वो सब ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, हम ये काफिर हैं, इनको निकाल दो, कुत्ते आ गए, मस्जिद धोवो। मेरे नबी के दौर में तो काफिर आके मस्जिद में रहते थे। मेरे भाइयों, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना दुखड़ा बयान कर रहा हूं, इसकी संगीनी को समझो। ये पाउंड डॉलर नहीं बचाएंगे जब हम आपस में टूट जाएंगे। मैं
अल्लाह ने मुझे दुनिया में फिरने का मौका दिया, बार बार दिया इसी तबलीग के सिलसिले में। सबसे ज्यादा मैं स्पेन में जाके दुखी हुआ, और मेरा दुख ये नहीं था कि हमारी यहाँ 800 साल हुकूमत थी और ख़त्म हो गई। मेरा दुख ये था, मैं इस पे रोया मस्जिद कुर्तुबा में, कि जिस वजह से स्पेन तबाह हुआ वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। और होश नहीं है किसी को, मजहब पर लड़ाई, सियासत पर लड़ाई, दीन पर नफरत, सियासत पर नफरत, कौम पे नफरत, सूबे पे नफरत, पेशे पे नफरत, नफरत नफरत नफरत। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा रोजा, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है। मोहब्बत, वाह, मोहब्बत। कमाल, काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियो थी ये। इसमें मेनली जो था वो मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा एक मैसेज था कि भाई किस तरीके से उनको ये फॉलो करना चाहिए पूरा, और क्या उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसमें वही बताया गया कि नबी किस तरीके से जो सारे काफिर होते थे, लोग होते थे, उन सब के साथ भी कितना प्यार से रहते थे। और कभी उन्होंने किसी को, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग वाला पार्ट बताया कि एक बार उनके ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिया था एंड उनको बहुत ज़्यादा खून भी आया था, लगा भी था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक भी उनको बद्दुआ नहीं दी थी और उनको सबको माफ़ कर दिया था। तो ये चीज़ वो कह रहे थे कि भाई हम क्यों नहीं फॉलो करते। एंड ये अगर हम लोग भी देखें तो हमें भी देखना चाहिए कि हम लोग भी किसी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, किसी से भी गुस्सा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हमें भी प्यार से बात करनी चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को प्यार से ठीक करने की। एंड वही यहाँ पे पूरा का पूरा मैसेज दिया गया। और अगर आप हम देखो ना, मतलब आप हमेशा में ऐसे बोलते हैं कि अच्छा इस्लाम गलत है गलत है गलत है। मुझे ऐसे लगता है हम लोगों ने अभी तक जितनी वीडियोस देखी वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इवन मुझे ऐसे लगता है ना कोई भी रिलीजन गलत नहीं है, क्योंकि आपको वो सभी एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बोलता है। कि कोई नहीं बोलता है कि अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दो या ये वो, बस ये बोलते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, आप अच्छे काम करो, आप में दयालुता होनी चाहिए। अगर आपके साथ लोग बुरा भी करे ऐसा मत रखो कि नहीं यार मुझे भी बुरा करना है उसके साथ। ये होना चाहिए कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको माफ़ करना आना चाहिए। तो यही वाली वीडियो से हमें यही पता लगा। और जिस हिसाब से मौलाना तारिक जमील हमें समझा रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहा था, कि जिस हिसाब से वो आराम से समझा रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं बोल रहे थे कि आप ऐसा करो, मुझे लगता है वो सबके लिए बोल रहे थे। कि मुझे ऐसे लगता है कि काइंडनेस सब में होनी चाहिए और आपको किसी को माफ़ करने की क्षमता सब में होनी चाहिए, बड़ा दिल सबका होना चाहिए, तो वो चीज़ होती है। बाकी सीरियसली मुझे भी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वही, आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।